राधे राधे सभी को। 10th क्लास की हिंदी जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। देखो गद्यांश में आपको समझकर आंसर देना है। देखो इसमें आपको परिश्रम से क्या होता है, तो परिश्रम से आप इसको समझ के आधार पर भी आंसर दे सकते हो, सफलता मिलती है। ठीक है, और बाकी के तो गलत हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है। आलस्य क्या है? व्यक्ति का आलस शत्रु ही सबसे बड़ा शत्रु है आलस का। अब देखो इसमें पढ़ लो, परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। आप ठीक है। अब इसी पे गद्यांश में से पढ़ के आपको समझ पर आंसर देना। सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, फोकस से। सारे आंसर गद्यांश में ही मिलते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है कि कौन आगे बढ़ता है, तो कौन आगे बढ़ता है? परिश्रमी आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप समझ के आधार पर दे दोगे आंसर, इसमें रटना नहीं है। ठीक है। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? परिश्रम। परिश्रम किसकी कुंजी है? सफलता की। अब सुंदर का विलोम आपको समझ पे देना है। क्रूप होगा। बालक का बहुवचन क्या होगा? बालकों। जल का पर्यायवाची पानी, जल के पर्यायवाची याद होना चाहिए। राम स्कूल गया, क्रिया क्या है? क्रिया इसमें क्या है? गया है क्रिया। और राम कौन है? करता है। ठीक है। माता का लिंग है स्त्रीलिंग, मैंने इस पे वीडियो बनाई है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कैसे पहचाने, 3 मिनट की वीडियो आप देख लेना। ठीक है। आप देखो दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद। मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने। साखी के कवि कौन है? साखी के तो कबीर। बड़े भाई साहब पाठ किसका है? प्रेमचंद्र का। परिश्रम का महत्व के विषय में निबंध किस प्रकार का है? ठीक है, इसमें सभी आएंगे। ठीक है, इसमें सभी आएंगे। में सफलता तभी मिलती है, इसको पढ़ो गद्यांश को अच्छे से, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होता है। अब आपको गद्यांश नहीं पढ़ना, पहले आपको सभी बच्चों को प्रश्न पढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता कब मिलती है? ठीक है, जब व्यक्ति ईमानदार हो। देखो ये लिखा है, देखो लक्ष्य के प्रति ईमानदार होता है तब मिलती है। पहले क्वेश्चन पढ़ना, गद्यांश नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो व्यक्ति ईमानदार हो। अब देखो दूसरा देखिए आप, केवल सपने देखने से क्या होता है? अब देखो आप गद्यांश को देखो ऊपर, केवल सपने देखने से। अब देखना, रुको 1 मिनट। क्या होता है? सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उन्हें करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केवल सपने देखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। देखो इसी में आंसर देना है, कुछ नहीं होता। ठीक है। कौन कौन आगे बढ़ता है? जो समय का सही उपयोग करता है। इस समझ पे दे दोगे आप। सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कठिन परिश्रम। अब आपको इसको पढ़ के आंसर देना है। विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है। जो व्यक्ति अधिक, अब देखो आपको अब फिर से समझा रहे हैं, गद्यांश नहीं पढ़ना, पहले प्रश्न पढ़ो। विद्या मनुष्य को कैसा बनाती है? देखो बी आंसर पढ़ लिया। अब देखो अधिक ज्ञान पाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, यहाँ पे पढ़ो आप। अधिक ज्ञान वाला देखो नम्र होता है। ये देखो ये, तो आपको घमंड मनुष्य को किस ओर ले जाता है? पतन की ओर ले जाता है। तो आप कर लोगे, पतन की ओर ले जाता है, इसमें कुछ वो नहीं है, विनाश की ओर। हमें किससे दूर रहना चाहिए? हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। ठीक है। हमें क्या क्या करते रहना चाहिए? हमें सीखते रहना चाहिए, सीखना रहना चाहिए। सीखना सबसे अच्छा होता है। ठीक है। अंधकार का विलोम उजाला। बालिका का बहुवचन बालिकाएं। जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची आपको पानी। राम स्कूल गया क्रिया है तो गया। सुंदर का विलोम क्या होगा? भद्दा। हम खेल रहे हैं में काल कौन सा है? वर्तमान काल। सूरज का पर्यायवाची
सूरज का पर्यायवाची रवि। जो पर्यायवाची याद होंगे जब ही आप कर पाएंगे, ठीक है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। सच्चाई शब्द में प्रत्यय है, सच्चाई, सी आंसर, आई आ रहा है, ठीक है। सच्चाई शब्द में प्रत्यय है, सच्चाई, आई, अच्छे से देखना, ठीक है। भारत मेरा देश है, सर्वनाम है, मेरा सर्वनाम है, ठीक है। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद। साखी के कवि कबीर जी हैं। हरिहर काका के लेखक, ये बता दिया आपको। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। मधुर मधुर मेरे दीप जल की कावित्री हैं महादेवी। मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा होता है। चले आप इसको पढ़िए। अब मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा होता है। कैसा होता है? कठिन परिश्रम करता है और आगे बढ़ता है, सही उपयोग करता है और प्राप्त होता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। ये आपको पढ़ा दिए। विलोम शब्द बता दिए। विलोम शब्द, अब देखो, एक पहले आप पढ़ लो, ये दूसरा पेपर है आपका, पहले इसको पढ़ लो। इसके आंसर मैं आपको नीचे बताने वाली, इसको पहले पढ़ लो आप, ठीक है। इससे समय की बचत होगी। पढ़ लो, रोक के वीडियो पढ़ सकते हो, लिंक बदलिए, ठीक है। अब इनके आंसर बता रही हूँ। कैसा होता है, ये तुम्हारा गद्यांश है, उसमें से पढ़ के। मनुष्य का जीवन संघर्ष भरा होता है, वो आपको पढ़ के ही आंसर देना। कौन आगे बढ़ता है? जो कठिन परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है जी। ऊपर से आंसर दे दिए, मिलती है। आलस से क्या होता है? आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ठीक है। गद्यांश का मुख्य भाव, परिश्रम, समय का सही उपयोग से सफलता मिलती है, ठीक है। खंडवी विलोम, अंधकार का विलोम प्रकाश, लाभ का हानि, सुख का दुख, मित्र का शत्रु, सत्य का सत्य, ठीक है। पर्यायवाची देखिए, जल का पानी, नीर और भी होते हैं। सूर्य, रवि, भानु, पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, अग्नि, आग, पावक, राजा का नरेश, भूप। लिंग में परिवर्तन, ऊपर मैंने आपसे बोला था कि आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर नीचे दे रही हूँ। राजा का रानी, शेर का शेरनी, बालक का बालिका, गायक का गायिका। वचन, लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें, बालक का बालिका। अब काल, राम पढ़ रहा है तो वर्तमान काल, सीता जाएगी भविष्य काल, मोहन गया था भूतकाल। पढ़ रहा है, जो चल रही हैं चीज़ें वर्तमान काल में होंगी। दो बैलों की कथाओं का सार, ठीक है। इस कहानी जी आप पढ़ लेना, ये प्रश्नोत्तर हैं आपके, साहित्य, ठीक है। ये दो बैलों की कथा का सार लिखिए। बड़े भाई साहब से शिक्षा, ठीक है। कबीर की सखियों का भाव, हरिहर काका का उद्देश्य, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जी आप देख लो। क्वेश्चन आंसर तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। इधर भी देख लीजिए आप। परिश्रम का संक्षेप, परिश्रम मनुष्य को सफलता प्राप्त होता है, बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मित्र के ऊपर पत्र लिखते हैं, ठीक है। जी आप जानते हो, आप तैयारी कर रहे हो तो स्वच्छता का अभियान, हमें स्वस्थ रहते हैं, अपने घर की साफ सफाई रखना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट पेपर है जो मैंने आपको कम समय में कराया है। अगर जुड़े रहें तो कमेंट करें किस आपको कौन से सब्जेक्ट पे पेपर चाहिए। देखो, पेपर यहीं से बनते हैं। आप 10 साल पुराने पेपर को ऐसे रख दो, इस तरीके से अभ्यास करो। पता है, टॉपर बनने की रणनीति बताऊं, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप पूरे नोट्स आप नहीं पढ़ सकते, मोस्ट क्वेश्चन पढ़ो। सारे क्वेश्चन मत पढ़ो जो परीक्षा में आते हैं, उनको टारगेट करो। आप तो 2015 से लेकर 2025 के पेपर देखो, 10 पेपर मैं आपको कराऊंगी, और जो वेरी वेरी मोस्ट है वो परीक्षा में आएंगे। इसी तरीके की वीडियो देखना है तो जुड़े रहिए, ठीक है। आपको लगातार अभ्यास करना है, आपको मेहनत करना है। अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हैं और लास्ट में आपने तैयारी नहीं करी तो ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई जो तुमने तैयारी की है वो 0 हो जाएगी। ये लास्ट दिनों में आप जी जान लगा दो पढ़ने में, ठीक है।